गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीवियस जो एग्जाम जो यूएलबी के हुए थे स्पेशल ड्राइव, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे, क्योंकि आप लोग लगातार बोल रहे हैं सर यूएलबी के क्वेश्चन है उसे थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आप लोगों का आएगा। क्योंकि ओडब्ल्यूएससी जिस तरह का पैटर्न फॉलो करता आया है वो आपको फॉलो करेगा ही करेगा। तो उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप किस तरह से एक बेटर वे में तैयारी कर सकते हैं। देखिए, यूएलबी में जो क्वेश्चंस आए हुए थे उन्होंने कुछ प्रीवियस अपना पैटर्न को फॉलो किया है और उस रिगार्डिंग ही आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे। इस रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन से आपको 10 महीने पहले ही करा दिया था। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे और क्या ओडब्ल्यूएससी एक पैटर्न फॉलो करता है। तो जैसे कि पहला है विंडोज वाले सेक्शन। देखिए, विंडोज वाले सेक्शन में आप लोग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होगा। आप ये समझिए, विंडो वाले सेक्शन को जो छोड़ के चल रहे वो बहुत भारी मिस्टेक कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप बेटर वे में कीजिए। और बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, जिनको कुछ अगर सीखना है आप डायरेक्टली हमसे जुड़ के सीख सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट है जो कि जुड़ के सीख रहे हैं, क्योंकि बीएसएस हुए, आरआई हुए, इनके आपके मार्क्स ऐड होंगे। आप एक साथ रह के तैयारी कीजिएगा, एक टाइम लिमिटेशन के साथ सेट प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या गलती हो रहे नहीं हो रहे हैं, जहां गलती होंगे वहां गाइड किए जाएंगे। आप डायरेक्टली कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। ये जो भी हमारे पेड मेंबर्स रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, जो भी डिस्कशंस होते हैं ऑन द टॉपिक डिस्कशंस होते हैं, तो एक हेल्दी माहौल आपको मिलेगा। आप वहां रह के कुछ सीख सकते हैं और जहां भी प्रॉब्लम होंगे वहां पर हम लोग बिल्कुल गाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ अभी डेली बेसिस पे 2 टेस्ट चलते हैं। एक लाइव टेस्ट आपको इवनिंग में चलते हैं, एक आपको विंडोज के टेस्ट चलते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, विंडोज वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट वही करेंगे। और ये सेक्शंस ऐसे हैं जिसे आपको खुद से याद करने पड़ेंगे। बाकी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, सेट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फाइनली इसे आपको याद ही करनी पड़ेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको थोड़ा सा लिखने में सहूलियत होगा। तो ये वाले सेक्शंस को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए आपको वर्ड वाले सेक्शंस में। वर्ड वाले सेक्शंस ये एक्चुअली प्रीवियस के कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे जो कि उन्होंने सेम टू सेम कर दिया, कुछ चेंजेस भी थे। तो जैसे मैं आगे इसे थोड़ा सॉल्व करके भी बताऊंगा। तो जैसे ये देख लीजिए, वर्ड वाले थे इस तरह से आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है तो वो लोग बार बार बोल रहे थे सर इसे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए, क्या क्या गलती है मेरे में चेक कर लूँ। और आगे जिनका जैसे बीएसएसओ है वो भी बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि इस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। तो जैसे कि ये इस तरह से क्वेश्चन थे। उसके अलावा जैसे कि एक्सेल वाले क्वेश्चन थे, ये आप मेरे प्रीवियस कुछ वीडियो है उसमें आपको देखिएगा, सेम टू सेम ये क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए पावर पॉइंट वाले सेक्शन में। तो ये वाले जो है आपको इस तरह से बनाने रहेंगे। इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कुछ मिस्टेक किया है, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा ये किस तरह से रहेंगे। और आपके जैसे बीएसएसओ के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक्सेस भी आएंगे, आप उसे थोड़ा सा देख के चलिएगा। इसके अलावा अगर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के वीडियो देखने हैं या प्रीवियस वीडियो देखने हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। वहाँ बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपको टॉपिक वाइज सारे हैं, 1 2 3 इस तरह से पूरे सीरीज बने हुए हैं। आप देखिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड होता है टू दी पॉइंट होता है। आप अगर देखे होंगे तो आपको पता है किस तरह से होते हैं। और जो भी सेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी टू दी पॉइंट होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको डीसीए का नोट्स दूंगा और उससे आपको बोलूंगा तैयारी करने। जो टू दी पॉइंट रहते हैं वही आपको कराए जाते हैं। और जो हमसे जुड़कर कीजिएगा तो उसमें भी होंगे क्या, डेली बेसिस पे एक टेस्ट कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 159 हुए। उसी तरह जैसे कि उसके आगे जैसे सेट्स रहते हैं 159, 160, 161, इस तरह से सेट्स रहते हैं जो कि डेली बेसिस पे। बाकी जैसे सॉल्यूशंस होते हैं, किस तरह से बनेंगे, क्या रहेंगे, तो वो आपको सॉल्यूशंस सारे रहते हैं कि आपको बनाने के बाद क्या आउटपुट आएंगे, बनाने से पहले क्या रहेंगे, क्या गलती होंगे नहीं होंगे, वो सारे आपको वो गाइड किए जाते हैं। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होंगे सब आपको एक तरह से बेटर प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें आप थोड़ा सा बेटर वे में कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यूएलबी वाले जो एक्सेल पार्ट थे उसे मैंने 10 महीना पहले ही कवर कर दिया था। तो वो एक्चुअली इस सेट्स के आपको दिए हुए थे। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाले सेट्स के कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, जो कि आपका ये वाले क्वेश्चंस आए हुए थे। तो इसे ही थोड़ा से डाटा चेंज यहाँ पर किए गए हैं, बाकी ये सारे भी सेम रह गए थे। और हल्का फुल्का चेंज, बहुत माइनर चेंज किया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत माइनर चेंज किया गया है। ये हल्का सा रुपीज वाले लगा के और थोड़ा सा चेंजेस करके दिए गए थे, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं था। क्योंकि कोई भी सिलेक्शन बॉडी होती है एक पैटर्न फॉलो करती है, और हम लोग जितना डीपली किसी भी सिलेक्शन बॉडी को जानते हैं शायद आप लोग भी नहीं जान पाइएगा। क्योंकि हम लोग इसी फील्ड से हैं, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, जो भी चाहे OSSC हो, SSSC हो या और भी कोई संस्था हो, सारे के कराते हैं। तो जितना डीपली हम लोग किसी संस्था को जान पाएंगे आप लोग शायद ना जान पाएं। बाकी आपको कुछ सीखना है, आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और टू दी पॉइंट मिलेगा।
प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या फिर क्वेश्चंस रहेंगे आपको वो मिलते रहेंगे। तो अब आ जाइए वर्ड वाले सेक्शंस को, और इसे हम लोग थोड़ा सा डीपली में देख लेते हैं, और क्या गलती आप लोगों ने किया उसे देख लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर वो गलती ना करें। तो जैसे इसे मैंने टाइप कर दिया और इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे उसे हम लोग पहले देख लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो कन्फ्यूजन आ रहा था कि सर ये वाले डबल इन्वर्टेड कोमा को टाइप करने हैं या नहीं करने हैं। देखिए कभी भी आपको दिए जाते हैं तो ये इन्वर्टेड कोमा जो रहते हैं ये आपको वर्किंग एरिया डिसाइड करते हैं, ना कि आपको इसे टाइप करने रहेंगे। क्योंकि अगर आप इसे लगा के जैसे कि क्वेश्चन में आपको ड्रॉप कैप वगैरह रहते हैं तो आपको ये रहेंगे, तो इस तरह से आप ड्रॉप कैप नहीं लगा सकते हैं। तो आपको जो भी टाइप करने रहेंगे आपको ये डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद वाले से और ये जैसे इसके अंदर तक यहाँ तक आपको ये टाइप करने रहेंगे, क्योंकि ये आपको वर्किंग एरिया है। और कुछ कैंडिडेट्स करते क्या है, ये लाइन को सेम टू सेम मैच करने के लिए जहाँ पर उनके वर्ड खत्म होते हैं वहाँ से वो इंटर कर देते हैं। देखिए इंटर आपको करने नहीं है, वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। आपको नॉर्मल टाइप करने हैं और जिस तरह से वो एडजस्ट होंगे आपको उसी तरह से रखने हैं। ये नहीं कि वो उनके अलग हो गए आपके अलग हो गए, उसके लिए आपको इंटर बिल्कुल नहीं करने हैं। और उसके अलावा जैसे देखिए आप क्वेश्चंस में आ जाते हैं। क्वेश्चन में जैसे कि पहला बोला गया था टाइम्स न्यू रोमन, तो इसमें आई थिंक दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये फॉन्ट के टाइप हो गए, जो कि आपको यहाँ पर होम मेन्यू में आप जाइएगा तो ये वाले आपको टाइप हो गए। तो आपको करने क्या है, इस तरह से पहले मैं इसे हटा देता हूँ, डबल इन्वर्टेड कोमा इसे हटा देता हूँ, ये वाले हटा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपको इस तरह से टाइप करने के बाद यहाँ सेलेक्ट कर लेने हैं और यहाँ से आपको टाइम्स न्यू रोमन लिख लेने हैं, ठीक है। इस तरह से टाइम्स न्यू रोमन लिखने के बाद यहाँ पर स्पेस हो गए हैं, ठीक है। यहाँ टाइम्स न्यू रोमन लिखने के बाद यहाँ फॉन्ट साइज 12 बोले गए हैं एंड इटैलिक बोले गए हैं। तो आपको यहाँ पर इस तरह से फॉन्ट साइज को सेलेक्ट कर लेने हैं। अगर 12 रहेंगे तो ठीक है, ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट 11 रहते हैं तो आपको वहाँ पर 12 ले लेने हैं, ठीक है। यहाँ इस तरह से ले लेने हैं और उसके इटैलिक के लिए बोले गए हैं तो आप यहाँ से भी इटैलिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल आई से भी आप इटैलिक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोले गए हैं इंसर्ट द टेक्स्ट OSC एज फुटनोट्स ऑन ए पेज। तो यहाँ पर जो आपको बोले गए हैं एज ए फुटनोट्स बोले गए हैं, ना कि आपको फुटर बोले गए हैं। फुटर और फुटनोट्स दोनों अलग अलग चीज होते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। फुटर आपको रहते हैं, आपको यहाँ इंसर्ट्स के अंदर यहाँ पर आपको फुटर मिल जाएंगे जो कि आपको हेडर फुटर रहते हैं, वो आप यहाँ से भी अनेबल कर सकते हैं। यहाँ जैसे डबल क्लिक कीजिएगा, जो कि आपको यहाँ ये मार्जिन देख रहे हैं, मार्जिन से ऊपर वाले में डबल क्लिक कीजिएगा तो आपको अनेबल हो जाएंगे। यहाँ पर इसके डिजाइन वाले खुलेंगे, यहाँ से भी आप हेडर फुटर लगा सकते हैं। जैसे ये खुले ओपन हुए, नीचे भी आपको ये ओपन रहेंगे, तो आप यहाँ से जब डबल क्लिक कीजिएगा तो आप इसे अनेबल कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर आप जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल होता है कि आपको याद नहीं रहे कि फुटर किसके अंदर है, आप यहाँ डबल क्लिक कीजिएगा, आपको डायरेक्ट डिजाइन में आ जाइएगा और डायरेक्ट यहाँ से फुटर लगा सकते हैं। ये आपको फुटर के हुए। और फुटनोट्स जो होते हैं वो आपको रेफरेंस के अंदर मिलते हैं, और फुटनोट्स कभी भी लगते हैं तो कुछ वर्ड के लिए लगते हैं। अगर आप विकिपीडिया देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि किसी वर्ड के ऊपर में, जैसे मान लीजिए उड़ीसा है, तो उड़ीसा के बारे में कुछ बताना है तो उसके फुटनोट्स जो लगेंगे वो आपको यहाँ पर वन एक छोटे से आ जाएंगे और उसके बारे में जो भी बताना है वो नीचे में लिखे जाते हैं, जो कि एज ए फुटनोट्स या एज ए इंड नोट्स लिखाते हैं। इंड नोट्स हमेशा जो भी पैराग्राफ खत्म होते हैं उसके एंड में रहते हैं, इसलिए उसे इंड नोट बोला जाता है। और जो फुटर में लगते हैं जो कि आपको नीचे में रहते हैं वो आपको फुटनोट्स बोले जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको अगर बोल दिए जाए कि कुछ वर्ड के बिहाफ में लगाने हैं तो आपको उस वर्ड को सिलेक्ट कर लेना है, और जैसे कि रेफरेंस में जाने हैं इंसर्ट फुटनोट्स, ये वाले मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको फुटनोट्स बोले गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये फुटनोट्स बोले गए हैं। तो फुटनोट्स आपको रेफरेंस में जाने हैं, यहाँ इंसर्ट फुटनोट्स, लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ड नहीं बोले गए हैं कि आपको लेने हैं। तो उस कंडीशन में आपको करने क्या है, यहाँ लास्ट में आप कर्सर रखिए और इंसर्ट फुटनोट्स, और फुटनोट्स के बाद आपको क्या लिखने के लिए बोले गए हैं, OSC। तो आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ पर इंसर्ट फुटनोट्स में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इस तरह से नंबर आ जाएंगे, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 1 लिखा रहे हैं, और यहाँ पर आपको टाइप करने हैं OSC, ठीक है। ये आपको हो गए। अब यहाँ पर इस तरह से कर्सर रखिएगा, यहाँ आपको दिखाएंगे कि ये लिखे हुए हैं OSC लिखे हुए हैं, एक्चुअली ये फुटनोट्स लग गए। आपको सेम टू सेम करने थे। अगर और जो भी कैंडिडेट फुटनोट्स की जगह फुटर लगा के आए हैं वो गलती करके आए हैं। और नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या बोले गए हैं। नेक्स्ट आपको बोले गए हैं कि एक आपको इक्वेशन लिखना है, जो कि इस तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये देख के ही डर लग गया होगा। देखिए कुछ रहते नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये आप इजी से कर सकते हैं। तो आइए इसे देख लेते हैं। तो देखिए ये आपको कहाँ मिलेंगे, इंसर्ट्स में जब आप जाइएगा, क्योंकि कोई भी जैसे पिक्चर हुए, शेप हुए, या फिर आपको सिंबल हुए, इक्वेशन हुए, आपको इंसर्ट में मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा कि इनसे क्वेश्चंस आएंगे, किसके अंदर क्या रहेंगे, क्योंकि कोई भी आप वर्जन में जाइएगा, चाहे 10 हुए, 7 हुए, 16 हुए, 19 हुए, 365 हुए, कुछ भी वर्जन रहे, उसमें सारे ऑप्शंस मेनू आपके जिसके अंदर रहेंगे आपको उसी के अंदर रहेंगे। तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब लास्ट जो समय है प्रैक्टिस करने का समय है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना समझ में आएगा, और ये नहीं कि केवल आप
वीडियो देख रहे हैं आपको समझ में, क्योंकि जब तक आप अपने आप को जज नहीं कीजिएगा 2-4 सेट्स बना के एक टाइम लिमिटेशन के साथ किस तरह से बनते हैं, क्या गलती होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि मैं यहाँ रेगुलर पढ़ाता हूँ, मेरे को पता है कैंडिडेट्स कहाँ फंसते हैं नहीं फंसते हैं। बोलना बहुत आसान रहता है, जब आप एक साथ लाइव टेस्ट दीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा कितने पानी में है। तो देखिए यहाँ पर इंसर्ट में आपको जाने हैं, इंसर्ट में आपको इक्वेशन मिलेंगे, यहाँ पर कुछ आपको प्रीसेट्स बने हुए रहेंगे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको नहीं मिले, फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर जिनका एग्जाम है उनका तैयारी करें, तो मान लीजिए यहाँ पर आपको नहीं मिले तो आपको न्यू इक्वेशन में जाने हैं। न्यू इक्वेशन में जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ मिल जाएंगे, या फिर आप मैनुअली भी बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी मिल जाएंगे, या फिर रेडिकल हुए, ये सारे भी क्वेश्चंस प्रीवियस देखे गए हैं, ये वाले भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो इस तरह से ये देते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स पहले से बने हुए हैं, आप उनको चूज कर सकते हैं और खुद से बना सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो बोले गए थे वो आपको कौन सा बोले गए थे, मैं बैक कर देता हूँ, इंसर्ट्स में जाके फिर से इसे मैं हटा देता हूँ, यहाँ से क्लिक करके मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से इंसर्ट्स में जाके आपको इक्वेशन वाले जो थे, जो आपको बोले गए थे ये वाले हैं, तो मैं इसे ले लेता हूँ। लेकिन इसमें क्या थे, कुछ आपको चेंजेस बोले गए थे, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कोस लिखे हुए हैं या साइन लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको 10 और कोट लिखे हुए हैं और यहाँ पर MM बोले गए हैं। तो जो भी आपको बोले गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको चेंजेस करना है, यहाँ पर आप इस तरह से कर्सर रख के यहाँ पर M इस तरह से टाइप कर सकते हैं, जिसे आपको हटाने हैं आपको हटा सकते हैं। और यहाँ पर भी M बोले गए हैं, तो यहाँ से आप इस तरह से M रख सकते हैं। यहाँ पर 10 और कोट बोले गए हैं, तो आप वहाँ पर 10 और कोट यहाँ पर इस तरह से कर्सर रखिएगा, यहाँ पर 10 एंड यहाँ पर आपको कोट बोले गए हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे, जहाँ भी आपको चेंज करने हैं आप वहाँ पर कर्सर रखिएगा, आप उस तरह से वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप जानिएगा तो वो आपको दिक्कत नहीं होगी, और नहीं जानिएगा तो प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट आप देख लीजिए क्या बोले गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोले गए हैं अप्लाई पेज बॉर्डर ओनली एट द बॉटम ऑफ द पेज। तो इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम्स आए हैं, क्योंकि पेज बॉर्डर होते हैं या फिर कोई भी बॉर्डर आपको लगाने हैं, तो आपको किस तरह से रहते हैं और कहाँ पर आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस एक वीडियो में आपको डिटेल से बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, प्लेलिस्ट के भी आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। तो देखिए ये आपको बॉटम में किस तरह से पेज बॉर्डर लगते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पेज बॉर्डर किसके अंदर में रहते हैं, पेज लेआउट्स के अंदर। पेज लेआउट्स में आप जाइएगा तो यहाँ पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये वाले आपको ऑप्शंस दिखेंगे। ये वाले ऑप्शंस आपको यहाँ भी इसके अंदर में भी, जैसे ये बॉर्डर के लिए रहते हैं, ये पेज बॉर्डर के लिए रहते हैं, ठीक है। तो मैं एक ही में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका बता देता हूँ। तो जैसे कि ये आपको इस तरह से शो कर रहे हैं, और यहाँ पर इसके नन लिखे हुए हैं, यहाँ बॉक्स लिखे हुए हैं, शेडो लिखे हुए हैं। तो जनरली आपको ये बॉक्स वाले ही यूज होते हैं, और एक्सेल में जाइएगा तो थोड़ा सा और डिटेल से रहेंगे, उसे भी मैंने प्रीवियस एक वीडियो में बताया हुआ था, अगर नहीं देखे तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप इसे बॉक्स कीजिएगा तो ये आपको इस तरह से आपको पेज बॉर्डर लग जाएंगे, क्योंकि ये मैंने पेज बॉर्डर वाले में निकाला है, आपको ये पेज बॉर्डर लग जाएंगे। लेकिन इसमें आपको बोले गए हैं पूरे बॉर्डर नहीं लगाने के लिए, तो मैं इसे पहले हटा देता हूँ। आप जब यहाँ पर नीचे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तभी आपको ये केवल बॉटम वाले लग जाएंगे। अदरवाइज आप यहाँ से यहाँ ये देख सकते हैं, ये अप वाले हैं, ये डाउन वाले हैं, ये आपको लेफ्ट साइड, ये आपको राइट साइड। तो आप यहाँ से इस तरह से भी क्लिक कीजिएगा तो ये आपको डाउन में लग गए। ये चाहे आपको डाउन में बोले गए हों या अपर में बोले गए हैं, आपको हटाने हैं तो आप इसे इस तरह से हटा सकते हैं। तो जहां भी आपको बोले गए हैं आप वहां उस तरह से लगा सकते हैं। इसमें कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि कलर बॉर्डर लगाने के लिए, तो जो भी आपको कलर लेने हैं, फॉर एग्जांपल रेड लेने हैं, तो आप इस तरह से रेड को सिलेक्ट कर लीजिए। रेड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इस तरह से क्लिक कीजिएगा तो ये रेड बॉर्डर लग जाएंगे। लेकिन कलर वाले जनरली नहीं आते, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर इससे आते हैं। इसमें आपको बोले जाते हैं जो लाइन होते हैं उसके विड्थ आपको इतने रखने हैं, जैसे 1 PT रखने हैं, 2 PT रखने, 3 PT। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि जो आपको बॉर्डर के जो थिकनेस होते हैं उसे आपको कितना रखना है। तो जैसे 1 PT बोले जाएंगे तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेने हैं, और उसके बाद यहाँ इस तरह से क्लिक कीजिएगा तो आपको वो लग जाएंगे। जितने आपको थिकनेस रखने हैं आप वहां से उस तरह से करके मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं, तो इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बाकी इधर वाले क्वेश्चंस उतने नहीं आएंगे आपको, ये डिजाइन वाले रहते हैं, इससे नहीं आते हैं। बाकी ये सारे कुछ मार्जिन वाले रहते हैं, जब ये एडवांस आप जाइएगा तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अभी आपको थोड़ा सा ऊपर से शायद निकल जाए। तो मेनली आपको ये वाले रहते हैं नन वाले, और ये वाले आपको रहते हैं बॉक्स वाले। अब बाकी ये वाले थिकनेस वाले जो रहते हैं इससे आपको वो क्वेश्चंस आते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको मैं ये वाले हटा देता हूँ, आप इस तरह से भी हटा सकते हैं। आपको केवल बॉटम में रखने, तो आपको ये वाले लाइन को केवल रखने हैं और यहाँ ओके करने हैं, या आपको केवल नीचे में आपको लग जाएंगे। नेक्स्ट आपको देख लीजिए और क्या बोले गए हैं। नेक्स्ट यहाँ बोले गए हैं कि आपको स्टिक थ्रू रखने हैं और सेकंड लाइन में रखने हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ कैंडिडेट इसमें भी कंफ्यूज कर रहे थे कि सर पहला लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया। देखिए कभी भी लाइन स्टार्ट होते हैं तो जैसे ये फुल स्टॉप है उसके बाद से आपको लाइन स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको सेकंड लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएंगे, तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेने हैं
और स्टिक थ्रू आपको यहाँ पर जाइएगा होम में, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो वो आपको इस तरह से कटे हुए शो करते हैं, इसे आपको स्टिक थ्रू कहते हैं। तो आपको यहाँ इस तरह से कर देने थे। नेक्स्ट देख लीजिए और क्या बोले गए हैं। नेक्स्ट जिसे और बोला गया है कि ड्रॉप कैप लगाने के लिए, तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा को लेके चल रहे थे उनका ये चीज गलत हो जाएगा, क्योंकि वो आपको लेने बिल्कुल नहीं है। और जब भी ड्रॉप कैप लगाए जाते हैं आपको फर्स्ट कैरेक्टर पे लगते हैं, चाहे फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ जो भी होते हैं उसके जो फर्स्ट कैरेक्टर रहते हैं उस पे लगाए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बोले गए आपको ड्रॉप कैप लगाने के लिए, तो आपको करने क्या है, इस तरह से पहले जो कैरेक्टर है आपको उसे सिलेक्ट कर लेने हैं और इंसर्ट्स में जाके यहाँ पर आपको ड्रॉप कैप के ऑप्शंस मिलेंगे, आपको ये सेकंड वाले ये वाले ले लेने हैं। इसमें भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि आपको 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन इस तरह से दिए जाते हैं, एक्चुअली ये मैक्सिमम 10 लाइन तक जाते हैं। इसमें भी जब आप MCQ में पढ़िएगा तो उसमें क्वेश्चन प्रीवियस बार ही आए थे कि आप ड्रॉप कैप को मैक्सिमम कितने लाइन तक लगा सकते हैं और मिनिमम कितने लाइन में लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको 10 लाइन तक जा सकते हैं, जो कि आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, यहाँ ड्रॉप कैप ऑप्शंस में जाइएगा तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चंस आए थे स्किल टेस्ट में जिसमें आपको बोले गए थे ड्रॉप कैप लगाने हैं 4 लाइन को, क्योंकि आप यहाँ जब क्लिक कीजिएगा तो ये बाय डिफॉल्ट 3 लाइन आएंगे। तो अगर आपको 4 लाइन तक लगाने हैं तो आपको यहाँ पर मोर वाले ऑप्शंस में चले जाने हैं और यहाँ पर ड्रॉप कैप वाले जो 3 लाइन है यहाँ पर आपको इंक्रीज करके 4 कर देना है, या मैनुअली इसे टाइप कीजिएगा तब भी आपको 4 हो जाएंगे। तो ये इस तरह से आपको हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं बोले गए तो आपको उतने छेड़छाड़ नहीं करने हैं, जो भी आपको बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं आपको उसे रहने देने हैं। तो अगर आपने इतना बनाया होगा तो आपको बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे, और जो भी आपको मार्क्स जैसे यहाँ दिए गए हैं जो कि यहाँ देख सकते हैं 14 मार्क्स, तो आपको पूरे 14 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। और जो भी पैसेज आप लोग टाइप करते हैं थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा थोड़ा अच्छा से टाइप करने के लिए, क्योंकि उसमें भी अगर मिस्टेक कीजिएगा तो भी आपको मार्क्स कटेंगे। और कुछ कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन आ रहा था कि सर रेड लाइन आते हैं उसे क्या करने हैं। अगर आपने सही से टाइप किया है और अगर फिर भी रेड लाइन आ रहे हैं तो आपको वहाँ बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो भी चेक होंगे आपके सॉफ्ट कॉपी से चेक होते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरह से राइट क्लिक करके और यहाँ इग्नोर भी करते हैं तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने जा रहा, भले आप 2-4 सेकंड 5 सेकंड आप अपना बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी चेक होंगे सॉफ्ट कॉपी से चेक होंगे। और जब ये फाइल को उठा के दूसरे सिस्टम में लगाया जाएगा तो वहाँ भी आपको वो एरर शो करेगा ही करेगा, जो आपको रेड लाइन होते हैं शो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो जो आप रेड लाइन जो हटाते हैं वो आपको जिस सिस्टम में आप बैठे हुए रहते हैं, जो आपको एग्जाम ड्यूरेशन में दिए जाते हैं, केवल आप उस सिस्टम से हटा रहे हैं, ना कि आपको वो कंप्लीटली जो हटते हैं वो आपको कंप्लीटली नहीं हटेंगे, केवल आप उस सिस्टम से हटा रहे हैं। तो जो भी जो आपके आंसर चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि जहाँ पर आपने एग्जाम दिया वहाँ पर आपको आके चेक करेंगे, वो आपको पेन ड्राइव में लेके जाते हैं और एक दूसरे सिस्टम में लगाते हैं। तो अगर आप एग्जाम सेंटर वाले जो कंप्यूटर है वहाँ से अगर आप राइट क्लिक करके अगर ये हटाते हैं इग्नोर करते हैं तो आप केवल उस सिस्टम से हटा रहे हैं, तो उसमें आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी आप टाइम दीजिएगा वो आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। आई होप वर्ड वाले सेक्शंस आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेल वाले और पावर पॉइंट वाले सेक्शंस को देखेंगे। और जो भी कैंडिडेट्स हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं जुड़कर कीजिए, क्योंकि हम लोग भी अभी डेली बेसिस पे रेगुलर टेस्ट करा रहे हैं। जुड़ के कीजिएगा, बिल्कुल बेनिफिट होगा, क्योंकि वीडियो देखिएगा तो आप लोग को अपने समझ में आ जाएगा किस तरह के कंटेंट रहते हैं, क्योंकि एक एक सेट्स बनाने में हम लोग का भी बहुत मेहनत रहता है। क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं कि एक एक जो सेट्स रहते हैं आपको एक क्वेश्चंस रहेंगे और उसके अलावा जैसे क्वेश्चन के उसके जो सॉल्यूशंस रहते हैं वो एज ए PDF रहते हैं, उसके अलावा जो भी फाइल रहते हैं तो उसके लिए एक बार हमारे द्वारा बना के देख लिया जाता है कि किस तरह से रहेंगे, क्या आपको वेरिएशन रखने हैं ताकि आपको अलग अलग कुछ सीखने को मिले, और किस तरह से उसके आउटपुट आएंगे, कहाँ पर क्या कैंडिडेट्स क्या गलती करेंगे, किस तरह से उनके जो गलती को सुधारा जाए, क्या बताया जाए कि थोड़ा सा उनको बेनिफिट हो जाए। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें होते हैं वो आपको हम लोग एक बेटर वे में आपको गाइड कर देंगे, क्योंकि एज पर पैटर्न अगर आप पढ़िएगा तो थोड़ा सा आपको अच्छा से कुछ सीखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल लास्ट जैसे मैंने सेट्स कराया था जैसे 161 जो कि मैंने कल कराया हुआ था, तो जैसे किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं और किस तरह से आपको बनाने रहेंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे 161 सेट नंबर है तो इस तरह से आपको रहते हैं कि आपको जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि ये प्रीवियस क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो सेम टू सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है, ये नहीं कि आपको मैं कुछ अलग प्रोवाइड करूं या फिर अलग टाइप से रहे। जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह से 5 सेक्शंस रहते हैं, उसी तरह से आपको सेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप सेम टू सेम बनाइएगा तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाँ किस तरह से बनाने हैं। तो वो चीज़ देखिएगा, सीखिएगा तो थोड़ा सा नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर जुड़ के करना है जुड़ के कीजिए, कुछ सीखिएगा ही सीखिएगा। बाकी सेट्स तो इतने हैं कि मैं कराते कराते थका दूंगा लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं होंगे। और अगर फिर भी किसी तरह क्वेरी रह जाते हैं तो कॉल और मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।